जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रायना का कहना है कि कौमी सतह पर अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद की कोशिशों से जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के किसी भी हिस्से में आने वाले लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी मुतासर नहीं होगी। जम्मू में एक तकरीब के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रायना ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम तरक्याती कामों और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अवाम दोस्त इक़दामात को वोट देंगे। इससे कबल नौशहरा राजौरी के सियासी कारकुनों का एक बड़ा ग्रुप बीजेपी में शामिल हुआ। रविंद्र रायना और बीजेपी के सीनियर लीडर कवेंद्र गुप्ता ने पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। देख रहे हैं कि कितना जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। आज पूरे जम्मू कश्मीर में, और जम्मू के लोग हों, कश्मीर के हों, वो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, वो गुजर बकरवाल हों, पहाड़ी हों, सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जो मोदी साहब ने काम किए हैं गरीबों, ज़ईफ़ों, मस्कीनों और जो ज़रूरतमंद और बेसहारा लोगों के लिए मोदी साहब ने काम किए हैं। गरीबों को 5-5 लाख का एक साल इलाज के लिए गोल्डन कार्ड, किसानों के खाते में 6-6 हज़ार, गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को फॉरेस्ट राइट्स, ओबीसी समाज को अब राइट्स मिलेंगे, पहाड़ी कबीले के लोगों को भी उनके राइट्स मिलेंगे। तो मोदी साहब ने सबका भला किया है। वोट आवाम ने देना है और हमें यकीन है जम्मू कश्मीर की आवाम दिल खोलकर बीजेपी को वोट देगी और बीजेपी की जबरदस्त जीत होगी। डीपीएपी ने सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 की समाअत मौखर करने की कोशिश के लिए कांग्रेस पर तनकीद की। डीपीएपी के तर्जुमान ने कहा कि कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और एडवोकेट अभिषेक मनु संघवी ने सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डिनेंस केस की समाअत के लिए दफा 370 की समाअत को मौखर करने की दरखास्त की। इससे कांग्रेस बेनकाब हो गई है। उन्होंने तारीख में तब्दीली न करने पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। देखिए, काफी अफसोस की बात है कि कांग्रेस के एमपी अभिषेक सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के सामने ये दलील पेश की है कि आर्टिकल 370 पे जो सुनवाई होने जा रही है उसके बजाय किसी दूसरे मुद्दे को पहले सुना जाए। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस का कोई भी आर्टिकल 370 पे स्टैंड नहीं है। और जब आर्टिकल 370 हटा तो कांग्रेस के कई ऐसे मेंबर पार्लियामेंट थे, चीफ मिनिस्टर थे, जिन्होंने भाजपा सरकार को सपोर्ट किया 370 के हटने के बाद। ये गुलाम नबी आजाद साहब थे, जब वो एलओपी थे, उन्होंने 370 के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और उन्हें आवाज बुलंद की और बार बार कहा कि ये गलत फैसला है और जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं है, उनके हक में नहीं है। तो आज कांग्रेस ने साफ पूरे देश को, खासकर जम्मू कश्मीर को एक संदेश दिया है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के सगे नहीं हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज हल्के इंतखाब डीएच पुरा के निहामा इलाके में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी की सीनियर लीडर और साबिक वजीर सकीना ईतू ने खिताब किया। सकीना ईतू ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे हुकूमत में हुए तरक्याती कामों का तज़किरा करते हुए कहा कि माजी में उनकी सरकार ने लोगों की फलाह बहबूद के लिए कई अहम इक़दाम उठाए हैं। सकीना ईतू ने कहा कि मौजूदा सियासी हालात में लोगों को मनफी सोच रखने वाली सियासी पार्टियों और लीडरान को करारा जवाब देना है। हम देखते हैं सोशल मीडिया पे तो वहाँ किसी न किसी की सोसाइटी बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, परेशान है नौजवान, हद से ज़्यादा बेरोजगारी। जो उन्होंने वादे किए थे लोगों से, 23 लाख नौजवान बेरोजगार जिन्होंने अप्लाई किया था 1300 पोस्टों के लिए, और वो भी नहीं मिल रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं पोस्ट, एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही है। अगर कहीं पे हो रही है उसको कैंसिल किया जाता है ताकि रोजगार ना मिल पाए। जिन्होंने बड़े दावे किए हैं वो आज वो दावे सारे खोखले दिख रहे हैं। टाउन हॉल कुलगाम में आज बीजेपी के ओबीसी मोर्चे की जानिब से एक रोजा कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें मोर्चे के रियासती सदर सुनील प्रजापति, जनरल सेक्रेटरी सजाद अहमद कुमार के अलावा दीगर लीडरान और ओहदेदारों ने शिरकत की। सुनील प्रजापति ने कहा कि गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर करने वालों और मुख्तलिफ जुमरों में आने वाले अफराद को बीजेपी इंसाफ फराहम करेगी। कि अपोजिशन का एक प्रोपेगेंडा है। आज का वक्त है
अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए, जब 2014 में सरकार थी उस टाइम में एक मजदूर 150 से 200 रुपया दिहाड़ी लेता था, आज 600 से 700 रुपया दिहाड़ी ले रहा है। और 7th पे कमीशन, 6th पे कमीशन सबका बढ़ गया, सबको रोज़गार, जो लोग हैं सब लोग, आज ऐसा नहीं है कि कोई भूखे पेट सो रहा है। हमारा जो एक स्टेट है, एक अच्छी स्टेट है, एक अच्छे लोग हैं यहाँ पे, और सारे मतलब ऐसा कोई नहीं है कि गरीब है। इस समाज को आज तक इन लोगों ने कभी अपने पास नहीं बुलाया है, सिर्फ उस दिन याद आते हैं इन लोगों को। ओबीसी के वो लोग जो पसमानदा जात से वाबस्ता है, चाहे कुमार, नजार, चौपान, शाकसाज, मोची, टेली, धोबी, अहंगर, बहुत सारे यहाँ 45 कम्युनिटीज़ है, 52% पॉपुलेशन है ओबीसी की यहाँ पे। यहाँ के रीजनल पार्टी और यहाँ के लोकल एमएलए ने उस दिन याद आते हैं 15 दिन पहले, तब जाके इन लोगों के घर में जाते हैं, फिर जब ये 6 साल इनको अपने पीछे चलाते हैं। कभी इनका मसला हल नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार से इन लोगों को असेंबली में भी अब टिकट मिलने वाली है। कश्मीरी पंडितों ने एक कॉन्क्लेव का इनेकाद किया जिसका मौजू था जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी हिंदूज एंड इम्पैक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड स्टेट ऑफ एग्जाइल ऑन द कम्युनिटी। इस कॉन्क्लेव में कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के कई दानिश्वरों ने अपने ख्यालात का इजहार किया। मुकर्रिरीन ने कश्मीर में फिर से पंडितों को बसाने और अपनी तहजीब व तमद्दुन को जिंदा रखने के अज़्म को दोहराया। कॉन्क्लेव का एहतमाम कश्मीरी हिंदू सभा तेलंगाना और ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने किया था। including various things for Pakistan as well. I am talking of early 60s. Cousins would sleep in one room. The relationship like that is one of the families and with our culture. Tangle कसम is खराब. SPM हमारा यूनियन हवन वगैरह करांची with all due regards, तमी beyond 2 steps ahead of that culture. करगिल विजय दिवस के मौके पर सरहद तंजीम के ज़ेर एहतमाम पुणे में एक तकरीब मुनक्किद हुई। मुख्तलिफ शख्सियात को नुमाया खिदमात पर करगिल गौरव अवार्ड से नवाजा गया। एनजीओ सरहद ने पुणे में एक तकरीब मुनक्किद करते हुए मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को करगिल गौरव अवार्ड से नवाजा। इस साल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर माधुरी कानेटकर, शौर्य चक्र अवार्ड याफ्ता कर्नल वेम्बो शंकर और शाहनवाज शाह को इस अवार्ड से सरफराज किया गया। इसके अलावा सीनियर सहाफी प्रकाश करदाले को बादअज़ मर्ग एजाज से नवाजा गया। रियासती वजीर चंद्रकांत पाटिल ने अवार्ड तकसीम किए। सरहद के सदर संजय नाहर ने कहा कि उनकी तंजीम इंसानियत को जोड़ने का काम जारी रखेगी। इस मौके पर शाहनवाज शाह ने सरहद के काम के तई अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि कश्मीर में मुस्बित तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। ये बहुत स्पेशल डे है हमारे लिए, जो सरहद ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिन्होंने बहुत ही ग्राउंड लेवल पे कश्मीर में काम किया है पिछले 30 साल से। तकरीबन हर नूक एंड कॉर्नर में सरहद ने काम किया और इनकी तरफ से ये अवार्ड सम्मान देना, ये मेरे लिए बहुत ही इज्जत का ऑनर। आई एम ऑनर्ड, आई एम हम्बल्ड एंड ये देखिए, यही एक कनेक्शन है। दिस इज द स्पिरिट ऑफ आवर नेशन कि यहाँ की संस्था सरहद, यहाँ का व्यक्ति संजय नाहर, फिर कश्मीर का एक गांव से दूसरा इसका देशवासी भाई, उनको उनके काम को देखना, ऑब्जर्व करना और फिर उसको एक्नॉलेज करना। दिस इज़ रियली स्पेशल ओकेजन। में ये है कि जोड़ने का काम, इंटरफेथ हार्मनी, जो हमारे देश का हॉलमार्क है, जो हमारे देश का मेन है, वसुधैव कुटुंबकम, सारा दुनिया एक ही है, सारा एक ही फैमिली है। सो ये हमारे देश में जब हम सारी दुनिया को एक फैमिली मानते हैं, हमारे देश में जो हम अपने देश में रह के एक फैमिली की तरह रहे, वही काम हमने सरहद से देखा है। इन्होंने इंस्पायर किया है हमें और हमने भी इनके साथ काम किया है काफ़ी, और भी दिशाओं में हम काम कर रहे हैं। जोड़ने का काम, प्यार मोहब्बत का काम, जिसके लिए हमारा भारत माना जाता है। जो पहले से कर रही थी, जैसे देखिए कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और कितना बैकबोन तैयार था कि जब कारगिल का वॉर युद्ध हुआ
उस टाइम लोगों ने सिर्फ युद्ध की देखी, लेकिन सरहद ने वहाँ के लोगों की सोची। अगर दिल जोड़ने हैं तो इंसानों के साथ जोड़ना पड़ेगा, सिर्फ युद्ध करके काम नहीं हो। बहुत सालों से बढ़िया काम कर रही है कारगिल की जगह में लोगों को एक साथ जोड़ने का, और उनकी तरफ से जब मुझे आज पुरस्कार मिला तो मुझे बहुत ही गर्व हुआ कि मुझे उन्होंने चुन लिया। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैंने 3 जो निभाए हैं रोल्स, क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी थी, एक फौजी भी थी और एक टीचर भी हूँ, क्योंकि डीन भी थी, सब तीनों रोल। और समाज में इन तीनों व्यवसायों के लिए बहुत लोगों को रिस्पेक्ट मिलता है, तो मैंने कहा उसकी मैं प्रतिमा लेके आज जो मुझे पुरस्कार मिल रहा है वो हर उस डॉक्टर, सोल्जर और टीचर तक पहुंचेगा जो देश की सेवा में जुड़ा हुआ है। प्रवास नक्की खडतर होता। किती आयुष्य मिळेल याची कधी काही माहिती नव्हती, त्यामुळे मोठं नियोजन कधी आयुष्याचं केलं नव्हतं। हिरो आधी क्रांतिकारक असेल, त्यामुळे आपल्याला मिळालेलं आयुष्य कसं जगता येईल, पण पाहिलेली स्वप्न पूर्ण करणारी हजारो माणसं काम करतात। म्हणजे शहनवाज भाई असतील किंवा माधुरी कानिटकर यांना पाहिल्यावर असे हिरोज आहेत। आपण खूप छोटं काम करत असतो, पण मिळालेला प्रत्येक क्षण जर काही करू शकलो आपण तर ते करण्याचा प्रयत्न केला। आणि आज ज्या माणसांनी काम केलं, म्हणजे आता शहनाज भाई म्हणजे सेल्फलेसली काम करणारे 97 साली भेटले। हा माणूस कधीही कुठेही आपल्याला पद मिळावं, नाव मिळावं म्हणून आलं नाही, आणि प्रत्येक ठिकाणी पुढे आला। अशी शेकडो माणसं काम करतात, तर त्या माणसांच्यामुळे उभं राहिलं आणि आता ते एका अशा टप्प्यावर आले की ती एक चळवळ होत चाललेली आहे। त्यामुळे तो आनंद आहे की स्वप्नपूर्तीचा आनंद आहे। सगळा कार्यक्रम उत्तराय होण्याचा एक छोटासा प्रयत्न तो अगदी मला असं वाटतं की आता माधुरी कानिटकर आपल्या मुलींनी काय प्रेरणा घ्यावी, तर माधुरी कानिटकरांची। म्हणजे मुली जेव्हा मला आल्या आणि म्हटल्या सर मला त्यांच्यावर फोटो काढायचा, तर तो फोटो नसतो, ते इग्नाईट करत असतात। ते आपण असं वागलं पाहिजे, ते आपला हिरो मानतात, आणि मला असं वाटतं आपले हे हिरो आहेत त्याची आठवण ठेवण्याचा कार्यक्रम होतो।